मामला है, ये मामला नहीं है। मामले वो होते हैं जो एक घटना को, एक हत्या होती है, हत्या नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी हैश्ड की गई है। इसमें श्रद्धा आफ्ताब की भी स्टोरी शामिल है, जो स्टोरियां और शामिल अभी तक की हुई वो सारी शामिल है। सोचो ना, 100 टुकड़े करना, अगर 5-5.5 फुट की एक महिला की औसतन हाइट होती है, 5-5.5 फुट की प्लाई जो सीधी होती है, लकड़ी प्लाई को भी काटा जाए तो भी 100 टुकड़े। जो कारपेंटर है, जो हैबिचुअल है, आरी चलाने का हैबिचुअल है, वो नहीं कर पाएगा गिन के 100 टुकड़े। ये तो मांस का लोथड़ा होता है शरीर, उस पर ऐसे करना बड़ी भारी साजिश है। अब दूसरी तरफ आप बात करिए साजिश, इसलिए आईआईटी का सर्टिफिकेट, यानी कि आईआईटी का स्टूडेंट रहा, आईआईटी की उसने, आईआईटी के हिसाब से नौकरी क्या की, क्यों नहीं की, आईआईटी करता कौन है, क्या करने के लिए आईआईटी की, सर्टिफिकेट लेने के लिए तो नहीं करता। मनोज साहनी के पास आईआईटी का सर्टिफिकेट, आईआईटी का सर्टिफिकेट। एक बात, मक्का प्रॉपर्टी है, 30,000 रुपए किराया आ रहा है उसका, सोचिए अब 30,000 रुपए किराया रहा, नौकरी 5,000 की कर रहा है। मुंबई जैसे शहर में क्या 5,000 की कोई 8 घंटे नौकरी करने वाला है? कोई हो सकता है? कोई करता है महानगरों में? किसी महानगर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बॉम्बे, कहीं की बात, चेन्नई की कर लो, 5,000 की नौकरी तो कोई स्ट्राइव फंड, कोई साइड बिजनेस, कोई साइड का काम, 1-2 घंटे जो काम करते हैं उनके 5-10 हजार रुपये, समझिए आप। 10,000 की नौकरी का ड्रामा, मैं इसे ड्रामा कहता हूँ। 5,000 में कौन करा लेगा महानगरों में नौकरी? दूसरी बात, रिश्ता अनाथालय में जाता था, गाड़ी पे जाता था, वहाँ की जांच होनी चाहिए। क्या लिखा जाता था रजिस्टर पर, अनाथालय के रजिस्टर पर क्या लिखा जाता था, विजिटिंग में क्या लिखा जाता, विजिटर क्या होता था, क्या रिश्ता लिखा जाता था, क्यों जाता था, किस लिए जाता था, क्या करता था, फिर और किस किस से मिलता था, क्या अनाथालय में इसी से मिलता था, फिर और लड़कियों से भी मिलता था, और महिलाओं से भी मिलता था, सबको भांजी बनाता था, सबका मामा बनता था। कितना इजी टारगेट करना, एक रिश्ते को टारगेट करना। एक मामा भांजी का रिश्ता पवित्र है, पवित्र था, पवित्र रहेगा, पवित्र माना जाता है। उस रिश्ते में इस तरह से करना, कोई शक भी नहीं करता, कोई शक नहीं करता। ये जो सरस्वती थी वो एक अनाथालय में रहती थी और वहाँ पर ये जाता था और कहता था कि मैं सरस्वती का मामा हूँ। सरस्वती भी यही कहती थी कि मेरे मामा है और बहुत रिच है, और बहुत रिच कपड़े की मिलें हैं। इस तरह की अमीरी दिखाता था, अमीरी बताता था, अमीरी दर्शाता था। 5,000 की नौकरी करने वाला गाड़ी मेंटेन कर लेगा क्या? 5,000 की नौकरी वाला ये सब कर लेगा, लेकिन मामा भांजी के रिश्ते को बदनाम किया गया। और बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं, HIV पेशेंट है, और HIV पेशेंट खुद पता चल गया, 2008 में पता चल गया कि HIV पेशेंट है। 18 के बाद आज 23 है, खुद तो जी रहा है, खुद तो मर रहा है, और कितनों को मारा होगा, कितनों को HIV पेशेंट बनाया होगा, कितनों का भविष्य बर्बाद किया होगा, कितनी महिलाओं के साथ ऐसा करके रिश्ते को बदनाम करके। 2008 में इसको HIV का पता चल गया और 2014 में ये लड़की मिली जैसा क्लेम किया जा रहा है। उसके बाद 4-5 साल से ये लिव इन में रह रही थी, तो जाहिर सी बात है इस लड़की को तो HIV और पता नहीं किस किस के साथ रहा होगा, किस किस के साथ HIV की होगी, किसके। HIV का संभाग था, HIV को भेजता था, HIV को प्रसारक था, HIV का प्रचारक था, HIV को लोगों में सप्लाई किया इसने। सोचिए आप, खुद न कंट्रोल करके ऐसे लिव इन के रिश्ते, लिव इन का रिश्ता माना मैंने सर्वोच्च न्यायालय और कानून ने उसे स्वतंत्रता दी है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं के रिश्तों के आधार पर, मामा भांजे के रिश्ते, भांजी के रिश्ते के आधार पर इतना उसे घृणित बना दिया गया, ऐसा बना दिया। इस तरह से ये लिव इन नहीं है, ये प्यार नहीं है। मामा भांजी के तो रिश्ते की बात छोड़िए, ये एक तरह से HIV इसने कितनों के भेजी, ये जांच होनी चाहिए, इसके कॉल डिटेल होनी चाहिए, CDR आनी चाहिए, इसकी सारी WhatsApp और जितने सोशल साइट्स हैं ये चेक होनी चाहिए। अच्छा, इसका ये कहना था कि इस लड़की ने खुद अपने आप को मारा है, सुसाइड किया, जहर खा के। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? खुद सुसाइड कर लिया, इसको बड़ी आसानी रहती, केवल पुलिस को सूचना देनी थी। सुसाइड केस होते हैं, सुसाइड में क्या होता है, सुसाइड वाले जो मरे को कभी लाश के 100 टुकड़े किए जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी प्लान है, बहुत बड़ी साजिश है, और बहुत बड़ा इस तरह का लाश को छिपाने के लिए, खुर्द-बुर्द करने के लिए। कहना कि मैं खुद भी आत्महत्या करने वाला था। आत्महत्या कर क्यों नहीं पाया? आत्महत्या करने वाला था मैं, ये था, होने वाला था, आत्महत्या क्यों नहीं खुद कर पाया?
पुलिस पहुंची, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, सब कुछ की, क्यों नहीं कर पाया आत्महत्या? आत्महत्या कर कैसे लेता? ये तो पाप किया है इसने, पापी है, इसे तो भुगतना है, मर के तो चला जाता, इसके पापों का अंत हो जाता, इसके तो पापों को भुगतान इसे करना है। जो इसने मामा भांजी के रिश्ते को बदनाम किया, लिव इन के रिश्ते को बदनाम किया, आत्महत्या का नाम दिया, कानूनी रूप से उसे एक तरह से टॉर्चर किया, मारा, फिर उसे आत्महत्या कहने लगा, फिर 100 टुकड़े, छोटी बात है। तुम जिससे जिसका प्यार कहना था करते कि हो, मुझे शक था कि उसके संबंध किसी और से है और इस वजह से झगड़ा होता था, उसकी शक भी पिटाई हो भी गया, करता था। शक भी हो गया, पिटाई भी करने लगा। वो देखिए महिला जो इसी पर आश्रित रही, रिश्ते को बदनाम किया है। चाय भी तो उसे भी हो गई होगी, उसकी है चाय भी, उसको फिर पता नहीं उसके किसी और से कहीं रिलेशन हो तो दूसरे से कर रहा, उसके शक हो गया, फिर छोड़ा क्यों नहीं, फिर ब्रेकअप क्यों नहीं किया? अगर लिव इन है तो बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब हम नहीं तेरे तो हम भी नहीं तेरे मेरे, जब तू नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ये तो बिन फेरे हम तेरे में फिर मौत, बिन फेरे हम तेरे में HIV, बिन हम तेरे में आत्महत्या, बिन फेरे हम तेरे में सुसाइड, बिन फेरे हम तेरे में 100 टुकड़े, बिन फेरे हम तेरे में कुकर पे बॉडी के पार्ट्स पकाना, बिन फेरे हम तेरे फिर कुकर से बॉडी के पार्ट को कुत्तों के लिए खिलाना, स्ट्रीट डॉग को खिलाना, वहाँ ले जाना। कितनी बड़ी साजिश सबूत मिटाने की। ये तो धन्य हो मुंबई पुलिस जो केस की जांच कर रही है, तह तक जा रही है। दिल्ली पुलिस भी अब इस नज़रिए से जांच करना शुरू कर दिया, आफ्ताब में भी इसी नज़रिए से जांच शुरू की है। तो उसमें जांच के बाद परिणाम आए हैं। क्या सीखा? क्या इस देश ने आफ्ताब श्रद्धा प्रकरण से सीखा? हत्याओं का सिलसिला बढ़ा जाएगा। ये हत्याओं, आज सरस्वती हो गई, वहाँ साक्षी हुई, वहाँ 16 साल की साक्षी हुई, वहाँ श्रद्धा हुई, अब सरस्वती हो गई। ये कब तक सिलसिला चलेगा? इस पर कठोर कानून बनाने पड़ेंगे भारत सरकार को, केंद्र सरकार को। और इस अच्छा, इसमें वकील साहब अभी इसकी बहनें भी, 3 बहनें भी आई। पहले बताया जा रहा था कि अनाथ थी, इसकी कोई नहीं था आगे पीछे, और इस अनाथ को सहारा दिया था इसने, और फिर लिव इन में रहने लगी। अब पता चला कि अनाथालय में उसकी बहनें भी थी, वो भी सामने आई, हालांकि उन्होंने बात नहीं की। तो ये मामला और पता चलता रहा। इसका राशन की दुकान से पता चला कि एक फ्लैट में खुद रहता, एक फ्लैट किराए पे दे रखा था, और 5,000 की नौकरी करता था। 3 नई बहनें। ये सब झूठ है, झूठ का पुलंदा है, डिफेंस बचाने की शातिरपन है, ये शातिराना हरकत है। शातिर तरीके से इस तरह से अपने बचने को लिए इसने, देखिए IIT का छात्र रहा, पढ़ के पास हुआ, IIT वाली नौकरी नहीं की, पैसे आ रहे थे इसे, फ्लैट का किराया रहा था, फ्लैट की प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टियां हैं, 5,000 रुपए की नौकरी नहीं, वहाँ भी कुछ प्लानिंग थी, कोई साजिश थी, जहाँ या तो वहाँ लड़कियां मिलती होंगी या वहाँ ग्राहक आते होंगे, इस तरह की उसकी भी साजिश हो, उसके भी साजिश के तरीके से जांच हो, वो भी कंस्पिरेसी वहाँ है। और इस तरह से इसने मामा भांजी के रिश्ते को अपमानित करके बर्बाद कर दिया। फिर वहाँ जाता था, उसमें अनाथालय में जाता था, वहाँ की एंट्री चेक की जाए, इसकी सारी कॉल डिटेल चेक की जाए, इसके होटल की CCTV, उसके जो जहाँ फ्लैट था वहाँ की CCTV कवरेज ली जाए, और इसके संपर्क में आने वाले लोगों के HIV टेस्ट भी होने चाहिए, महिलाओं के। पता नहीं इसने कितना HIV फैलाया है, कितने लोगों को HIV दिया है, कहाँ कहाँ इसने परोसा है जाके। ये तो मौत का सौदागर है साहब, मौत का सौदागर। इसने लोगों को मौत बेची। इसे पता है 2008 से उसको HIV हो गया, लेकिन इसने उस मौत को खुद के साथ साथ और लोगों में भी सप्लाई की, मौत को सप्लाई करता रहा महिलाओं में। और रिश्ता देखिए, मामा भांजी का रिश्ता बना लेना ये कोई छोटी बात है। एक पवित्रता आ जाती है, एक भावना के साथ, रिश्ते के साथ भाव जुड़ जाता है, और इसने इस तरह की हत्या जघन्य की है। और ये अब तक मैं समझता हूँ इस सदी की सबसे लोमहर्षक हत्या हो। एक हत्या तो एक बार गर्दन काट दो, मार दो, गोली मार दो, फेंक दो, उससे हो जाती, लेकिन इसने 100 टुकड़े करके, अब 100 से अधिक तो टुकड़े हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये जो थ्योरी आ रही है पुलिस के थ्रू, जो सामने आ रही है कि ये खुद सुसाइड करने वाला था, लिव इन में रह रहे थे, और पुलिस ये भी कह रही कि ये जांच को भटकाने की भी कोशिश कर रहा है, बयान बदल रहा, तो कहीं साजिश ही तो नहीं है जो सारी चीजें? पूरी साजिश है, जांच को भटकाने की कोशिश है, जांच को भटकाने का तरीका है, जांच को भटकाने का स्टाइल है इसका। और बहुत शातिर IIT तबका करा हुआ, और 2008 से HIV का पेशेंट बन के चल रहा है, और ये कर रहा है, इसकी साजिश है, षड्यंत्र। षड्यंत्र के तहत इसने सब कुछ किया है, एक प्लान के तहत किया है, जो कि देश के लिए एक अलग तरह का नज़रिया लाता है, रिश्तों में गंभीरता के साथ बर्बादी ला रहा है, रिश्तों को अपवित्र कर रहा है,
और ऐसे में ये सब इसका निपटारा होना चाहिए और न्याय होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। लोग देखिए, दुख है मुझे, अब यहाँ धर्म का एंगल नहीं है, किसी दूसरे धर्म की बात नहीं, इसलिए लोग इसको साधारण लेंगे। कोई जाति की बात नहीं आ रही, इसलिए इसको साधारण लेंगे। लेकिन धर्म जाति से उठकर एक देश के उन रिश्तों की, उस महिला की जो नारी है, सशक्तिकरण का, हम नारी सशक्तिकरण जिस पर विश्वास किया उसने, उम्र का इतना बड़ा अंतर भी उसने नेगलेक्ट कर दिया। ये लड़की 30-32 साल की थी और वो 56 साल का था। आधी उम्र, सोचो ना, आधी उम्र का और नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ फिर सफल होगा। मैं तो कहता हूँ अब ज़रूरत है कि मोदी जी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, इन महिलाओं के साथ भी न्याय हो, इनका भी विश्वास मिले, इनके साथ भी विश्वास के साथ ही जी सकें। और ऐसी, ये तो सरस्वती एक थी, मर के चली गई, पता नहीं ऐसी कितनी सरस्वतियाँ होंगी जो इन रिश्तों के आधार पर चला रहे होंगे, जो रिश्तों को बदनाम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात वकील साहब कह रहे हैं कि सरस्वती एक थी या कई और थी। मनोज शाह ने कि टारगेट पर कोई और भी हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से षड्यंत्र रचकर अनाथालय में जाता था, कहता था कि मैं रिच हूँ, गाड़ी मेंटेन करता था, कपड़े बच्चों के लिए, मिठाई और तमाम चीज़ें लेकर जाता था, कहता। और सरस्वती भी ये कहती थी कि मामा बहुत रिच है, उनकी कपड़ों की मिल है। तो ये सारा जो है जांच का विषय है कि आखिर सच्चाई क्या थी और क्या और भी लड़की फांसी गई थी, उनको भी HIV ट्रांसमिट हुई, ये भी देखना होगा। तमाम चीज़ें हैं जिस पर मुंबई पुलिस को जांच करनी होगी ताकि इस शख्स की सच्चाई सामने आए। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार।